नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का, जहां एक देश और एक चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन को मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब ये बिल संसद में बहुत जल्द पेश हो सकता है। इस विधेयक को अगले हफ्ते इसी शीतकालीन सत्र में लाए जाने की संभावना है। सबसे पहले जेपीसी की कमेटी का गठन किया जाएगा और सभी दलों के सुझाव लिए जाएंगे। अंत में यह विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। इससे पहले रामनाथ कोविंद की कमेटी ने सरकार को एक देश एक चुनाव से जुड़ी अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। सूत्रों का कहना है कि लंबी चर्चा और आम सहमति बनाने के लिए सरकार इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के पास भेजने की योजना बना रही है। जेपीसी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा करेगी और इस प्रस्ताव पर सामूहिक सहमति की आवश्यकता पर जोर देगी। देश में अभी अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं। ये विधेयक कानून बनने के बाद देश में एक साथ चुनाव कराए जाने की तैयारी है। तो यहाँ आपको बता दें कि जिस प्रकार से एक देश एक चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज थी, लगातार कोविड कमेटी की जो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी, हर पहलू पर चर्चा की गई। उसके बाद जो विस्तृत रिपोर्ट थी सौंपी गई और अब कैबिनेट से भी मंजूरी मिल गई है और इसके बाद अब इस प्रस्ताव को जेपीसी के सामने रखा जाएगा और उसे वहां भेजने के बाद सभी राजनीतिक दलों से जेपीसी सभी राजनीतिक दलों के साथ प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा करती हुई नजर आई। और जगदीश जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जिस प्रकार से वन नेशन वन इलेक्शन पर कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, इसे समाजवादी पार्टी कैसे देखती है? इस प्रस्ताव के विरोध में है हम्म। और चूंकि जनता का चुनाव है, जब तक जनता की मंशा ना आ जाए लोकतंत्र में, तब तक किसी इस तरह के बहुत बड़े निर्णय जो है वो हितकारी देश के लिए नहीं होते। इसमें जो है पहले इसके व्यापक जब कमेटी में या पार्लियामेंट में ये आएगा बिल, तब हम लोग देखेंगे कि समाजवादी पार्टी देखेगी कि इसमें क्या है या कि बीजेपी का केवल प्रोपोगंडा है, जैसा कि बीजेपी प्रोपोगंडा करती है। वो तो सारा का सारा कुछ अपने हिसाब से काम करने के लिए करती है। तो भारतीय जनता पार्टी को इससे ज्यादा भूखे मर रहे लोगों के लिए, गरीब बेरोजगारों नौजवानों के लिए, किसानों के लिए जो बॉर्डर में पड़े हुए हैं, जो इन्होंने 2 साल पहले वादा किया था कि हम किसानों को खाद जो है एमएसपी की गारंटी का बिल देंगे, वो बिल लाना चाहिए। एमएसपी की गारंटी का बिल लाना चाहिए इसको। इन्होंने 14 साल पहले जो महंगाई और बेरोजगारी और काला धन वापस लाने की बात कही थी, वो काम पूरा करना चाहिए। और सभी जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के नए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हो रही है देश और प्रदेश में, इनका भरोसा जो है जनता से जो उठ रहा है, उनको ध्यान भटकाने के लिए जनता के इस तरह के बिल और नई योजनाएं लेकर के आते हैं, नए एजेंडे तय करवाते हैं। इनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जिस प्रकार से कोविंद की अध्यक्षता में पहले जो पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके अध्यक्षता में पूरी कमेटी गठित की गई थी, पूरा मंथन किया गया, अब इस पूरे मामले में जेपीसी के पास योजना बनाई जाएगी और उसके बाद राजनीतिक दल सामने आएंगे, फिर संसद के पटल पर इसे रखा जाएगा। तो ये जब समाजवादी पार्टी का जब रामनाथ कोविंद साहब की कमेटी बनी है, तो उसमें समाजवादी पार्टी का तो कोई प्रतिनिधि था ही नहीं। ये तो सारा का सारा इनका स्वयं का खेला है। जब जो है समाजवादी पार्टी इसमें के पास आएगा या पार्लियामेंट में आएगा, तो समाजवादी पार्टी उस पर विचार करेगी। लेकिन कहना यह है कि जो जनता का ध्यान है, जो मौलिक मुद्दे हैं, जो ज्वलंत उदाहरण जिनसे जनता पिस रही है इस समय, उन मुद्दों पे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी उसकी सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो वादा करके 10 साल पहले आए थे 2014 में, महंगाई बेरोजगारी जैसी समस्याएं जनता को चूस रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है। हमारे यहाँ फतेहपुर जिले में एक मेडिकल कॉलेज का माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया। आज ही अखबार की खबर है, आप देख लीजिए हिंदुस्तान में छपी कि वो 212 करोड़ का अस्पताल बना, उसमें दरारें आ गई। इस तरह का भ्रष्टाचार इस सरकार
तो इन्हीं सब मुद्दों जो बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका जगदीश जी। लेकिन जिस प्रकार से अब कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, उसके बाद इस पर सियासी पारा हाई होना तय माना जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार कवायद तेज थी, जहां कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। लगातार मंथन का दौर देखने को मिल रहा और आज महत्वपूर्ण बैठक बुलाई जाती है कैबिनेट की, जिसमें इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जा चुकी है। और उसके बाद आपको बता दें कि सियासी सरगर्मियां तेज हो सकती है। उसके साथ साथ आगामी दिनों में जो चुनाव होने वाले हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव होना है, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव होना है, क्या इन चुनाव पर रोक लगेगी क्या? कई तरह के सवाल भी इसी के साथ पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से विपक्षी दल बगावती सुर यानी कि इस पर तल्ख तेवर दिखाता हुआ नजर आ रहा था, तो वहीं जिस प्रकार से अब कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, सबसे पहले जेपीसी की कमेटी का गठन किया जाएगा और सभी दलों के सुझाव भी लिए जाएंगे। अंत में यह विधेयक संसद में पेश कर दिया जाएगा और उससे पहले रामनाथ कोविंद की कमेटी ने सरकार को एक देश एक चुनाव से जुड़ी अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। सूत्रों का कहना है कि लंबी चर्चा और आम सहमति बनाने के लिए सरकार इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के पास भेजने की योजना बना रही है। जेपीसी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा करेगी और इस प्रस्ताव पर सामूहिक सहमति पर जोर दिया जाएगा। देश में अभी अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं। ये विधेयक कानून बनने के बाद देश में एक साथ चुनाव कराए जाने की तैयारी है। लेकिन जिस प्रकार से सरकार इसको लेकर अग्रसर नजर आ रही है, तो वही माना जा रहा है कि इस पर जल्द ही कोई बड़ा फैसला भी आ सकता है। तो वही आज कैबिनेट की हरी झंडी भी मिल चुकी है और उसके बाद जब ये जेपीसी के पास जाएगा और जेपीसी की जो कमेटी है वो सभी राजनीतिक दलों से संपर्क साधेगी और उनका पूरा विचार विमर्श लिया जाएगा।